शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। खेल जो छोड़ना पकड़ना, ये लगातार पिछले 15-20 साल से जितनी उनकी राजनीतिक उम्र है उतनी सारी उम्र में उन्होंने इसके साथ साथ कुछ किया नहीं। यानी कभी किसी को धोखा दिया, कभी किसी को धोखा दिया, कभी किसी का दामन थामा, कभी किसी का दामन थामा। ये चोली दामन का साथ खेल खेलना उनका बहुत पुराना काम है। आज 15 साल के बाद उन्होंने शिवसेना का दामन थामा है। चोली दामन का खेल खेलना गुड्ढा का पुराना काम। पूर्व विधायक सुकर्ण चौधरी। नारी के सम्मान की बात पर तंज कसते हुए गुड्ढा को कलमुहा तक बता दिया। कल ही पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्ढा ने थामा था शिवसेना का दामन। उदयपुरवाटी विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्ढा द्वारा कल शिवसेना पार्टी ज्वाइन करने के बाद हमने खबर चलाई थी कि क्या यह गुड्ढा का हिंदुत्व की राजनीति की तरफ पहला कदम या कुछ और। वहीं इस खबर के ऊपर लोगों की यह प्रतिक्रिया भी सामने आई कि गुड्ढा शिवसेना ज्वाइन करने की बजाय सीधे ही भाजपा में क्यों नहीं चले गए। यानी लोगों ने भी मान लिया कि एक तरह से राजेंद्र गुड्ढा ने भाजपा की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। इस मामले को लेकर पूर्व विधायक उदयपुरवाटी सुकर्ण चौधरी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के पुरोधा अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जिसने उनके लिए यह शब्द का प्रयोग किया था कि उनके कीड़े पड़ने चाहिए, यदि ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने गले लगाया तो मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं ना तो ऐसे लोगों के साथ काम कर सकता हूं, ना ही रह सकता हूं। यानी सुकर्ण चौधरी ने एक तरह से यह संकेत भी दे दिया है कि भविष्य में यदि गुड्ढा को भारतीय जनता पार्टी अपनाती है तो वह भाजपा छोड़ने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो न तो किसी पार्टी के हैं, ना ही किसी लोगों के हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए। वहीं उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन है, राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि कोई यह सोचता है कि ऐसा हो जाएगा तो यह भविष्य के गर्भ में है, मैं ऐसा नहीं सोचता। वहीं सोशल मीडिया पर चल रहे इस वीडियो में आगे पूर्व विधायक सुकर्ण चौधरी कहते हैं कि उन्होंने पहले लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामा, इसके बाद बहुजन समाज पार्टी में आए, कांग्रेस में आए, फिर बहुजन समाज पार्टी में गए और फिर कांग्रेस में आए। इस प्रकार से कभी उन्होंने किसी को धोखा दिया, कभी किसी का दामन थामा। टोली दामन का खेल खेलना उनका पुराना काम है। पहले अशोक गहलोत के साथ हुए, जिनके साथ आप गाली गलौज पर उतर कर आ गए। उसके बाद सचिन पायलट के साथ हुए और 6 महीना भी पूरा नहीं गुजारा कि आप शिवसेना का दामन थाम लिया। आगे वह कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि वह किस आदमी को अपने साथ जोड़ रहे हैं, कब वह किसको धोखा देंगे, कब किस पार्टी का दामन थामेंगे। ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना ना कांग्रेस के लिए अच्छा है, ना ही बीजेपी के लिए अच्छा है। वहीं उनके पुत्र के जन्मदिन के अवसर पर अर्धनग्न बालाओं के नाचने की बात कहते हुए पूर्व विधायक सुकर्ण चौधरी ने नारी के सम्मान में बात करने वाले मामले पर गुड्ढा पर तंज भी कसा और आगे गुड्ढा को कलमुहा तक बता दिया। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। हमारे पुरोधा, हमारे महापुरुष, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय सम्माननीय प्रातः स्मरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जिसने ये शब्द यूज किए, प्रयोग में लिए कि उनको कीड़े पड़ने चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को अगर हमारी पार्टी ने कभी गले लगाया तो मैं उस वक्त पर अपने आप को फिर सोचूंगा मुझे क्या करना चाहिए। मैं ऐसे न बर्दाश्त कर सकता हूँ, न उनके साथ काम कर सकता हूँ, न उनके साथ कभी रह सकता हूँ। राजस्थान की पुकार है कि परिवर्तन होना चाहिए। ऐसे चोर लुटेरों को जो कभी कहीं और कभी कहीं जाते हैं, जिनका कोई स्थायित्व नहीं, जो जनता को धोखा दे रहे हैं, जो पार्टियों को धोखा दे रहे हैं, उनको बेनकाब करिए और एकजुट संगठित होकर अपना नेतृत्व चुनिए, ताकि 2013 से लेकर 18 तक जिस प्रकार उदयपुरवाटी में रामराज रहा, उस रामराज की पुनः स्थापना हो। भारतीय जनता पार्टी का अलायंस महाराष्ट्र में जरूर है, राजस्थान में ऐसा कोई कुछ नहीं है। न आज तक शिवसेना ने कभी कोई अपना कैंडिडेट यहाँ उतारा है, ना भारतीय जनता पार्टी ने कोई जगह खाली छोड़ी है। आज कोई सोचता है कि ऐसा हो जाएगा तो ये भविष्य की गर्भ में है, मैं तो इस बात को मानता नहीं और मुझे कहीं भी लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी के साथ अलायंस करने की कोई जरूरत है। लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट लेकर आए, चुनाव लड़ा, जीते और 5 साल कभी जेल में कभी बाहर, यही ड्रामा 5 साल चलता रहा। उदयपुरवाटी का भविष्य इतना खराब रहा, उनको जीत हासिल हुई पर लोक जनशक्ति पार्टी से नहीं, बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी के ऐसे बहन माननीय मायावती जी का दामन थाम कर उन्होंने उनके साथ इतनी बड़ी चीटिंग की और कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए, कांग्रेस का सरकार का अंग बन गए, मंत्री बने। 5 साल पूरे गुजरे नहीं, पुनः कांग्रेस में जाकर मिले, 2013 में हारे तो बहुत कम समय तक कांग्रेस के साथ रहे, फिर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा, फिर जीते और जीतते ही पुनः उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया, फिर मंत्री बने। और ये खेल जो छोड़ना पकड़ना,
ये लगातार पिछले 15-20 साल से जितनी उनकी राजनीतिक उम्र है उतनी सारी उम्र में उन्होंने इसके साथ साथ कुछ किया नहीं। यानी कभी किसी को धोखा दिया, कभी किसी को धोखा दिया, कभी किसी का दामन थामा, कभी किसी का दामन थामा। ये चोली दामन का साथ खेल खेलना उनका बहुत पुराना काम है। आज 15 साल के बाद उन्होंने शिवसेना का दामन थामा है, बेटे की कसम खाई है कि मैं इसके जन्मदिन पर कभी झूठ नहीं बोलूँगा और शिंदे साहब आपसे बेईमानी नहीं करूँगा, तो मैं आपसे निवेदन करूँ। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार लोगों को धोखा दिया है। कहा था माननीय गहलोत साहब का कोई मुकाबला नहीं, उनके बराबर कोई मुख्यमंत्री नहीं, वैसा कोई नेता नहीं, इनका बड़ा एहसान मुझ पर है, और उनको ऐसा धोखा दिया कि आज वो गाली गलौज पर उतर आए। फिर मैंने सचिन पायलट साहब से कहा कि वो बहुत अच्छे नेता हैं, युवा हैं, और मेरे बेटे ने मुझे बार बार दबाया है, इसलिए मैं सचिन पायलट के साथ जा रहा हूँ। सारी चीज़ें 6 महीने में भुला दी। पर वो इन चीज़ों में मैं तो मानता हूँ वो धोखा लोग खाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कई बार कि मैं जिसका लेता उसका देता नहीं और किसी के साथ रहता नहीं। मैं कांग्रेस से जीतूँ कि बसपा से जीतता हूँ तो जैसे ही मंत्री बनता हूँ अपना काम करता हूँ, चुनाव आने के समय इनकी दरी फेंकता हूँ। वो जो पीछे रहता है वो अपनी दरी को खुद संभाले। तो वैसे तो इन पार्टियों को सोचना चाहिए हम किस आदमी को साथ जोड़ रहे हैं। कि राजेंद्र गुढ़ा मैदान में नारी के सम्मान में आप लोगों ने भी खूब लिखा, प्रिंट मीडिया ने खूब लिखा, मैं उस टाइम भी बहुत बेबाकी से कह रहा था, आज फिर कह रहा हूँ, ये कैसा नारी का सम्मान। आज के 1 साल पहले भी हमने चिल्ला के कहा था हर नग्न बालाएं नाच रही हैं, क्षेत्र के युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, फिर भी जनता ने नहीं सुना। आज फिर उसी बात को दोहराया जा रहा है। आज तो हद कर दी, अर्ध नग्न बालाएं नाच नहीं रही हैं। माननीय विधायक महोदय जनता के बीच में खड़े होकर दांत निकाल रहे हैं, हंस रहे हैं और युवाओं के साथ में कंधे पे कंधा मिलाकर इशारे कर रहे हैं, जैसे पता नहीं उनकी नीयत कैसी है। नारी के सम्मान की बात कर रहे हैं, ये मात्र अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। उदयपुरवाड़ी की जनता को सोचना है इनके साथ क्या करना चाहिए। मैं जरूर कांग्रेस को धन्यवाद देना चाह रहा था कि उन्होंने इसको मंत्री पद से निकाला, लेकिन अब भी कोई हमारी इच्छा के अनुसार या जनता की इच्छा के अनुसार कांग्रेस नहीं कर रही। जनता को जरूर निवेदन करता हूँ और आगाह करना चाहता हूँ, आपको अगर उदयपुरवाड़ी को बचाना है, सुरक्षित रखना है, ये लगातार बढ़ते अपराध को, बलात्कार को, भ्रष्टाचार को, व्यभिचार को खत्म करना है, तो ऐसे कलमुहे लोगों का जिनका विचार दोगला है, जिनका काम। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।